मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा चेन फेंग अपने फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड्समैनशिप का स्किल यूज करके उस रेड ड्रैगन को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, बल्कि अधमरा कर देता है। तो चेन फेंग कहता है कि ये खत्म हुआ। तो वहां पर आसमान से सारे घने बादल हट जाता है और सुंदर रोशनी आता है और वो बेचारा रेड ड्रैगन नीचे गिरा पड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। और चेन फेंग के इस अटैक की वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरा पड़ा होता है। तो चेन फेंग अपनी स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखे कहता है कि मौत हमेशा अनएक्सपेक्टेडली आता है, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि उसने डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल पर रहने वाले एक रेड ड्रैगन को बस एक ही मूव से मार डाला। मुझे पता था कि वो पावरफुल है, लेकिन मुझे उसके इतना पावरफुल होने का उम्मीद नहीं था। तो दूसरा कहता है कि मेरा मानना है कि उस फॉलिंग रेन एंड फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड्समैनशिप के जन्म के बाद से किसी ने भी कभी भी चेन फेंग की डिग्री तक कल्टीवेट नहीं किया है ना। तो तीसरा कहता है कि चेन फेंग सच में बहुत औसम है, हमने सच में एक राइट पर्सन को फॉलो किया है। और पेड़ के ऊपर से किनमोलिन ये सब देख के हैरानी से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक रेड ड्रैगन जो डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल पर है वो चेन फेंग के खिलाफ एक राउंड भी नहीं टिक सका। वो आखिर अब कितना अच्छा हो गया है। तभी सिस्टर हान कहती है कि चेन फेंग गुड जॉब, मुझे पता था कि तुम ये कर पाओगे। तो चेन फेंग खुद से कहता है कि मैं यूर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरा हूँ, मैं अब सच में बहुत पावरफुल हो गया हूँ। तो सिस्टर हान कहती है कि चेन फेंग कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आईसी जेड लोटस फ्लावर को ढूंढने चले, चलो जल्दी करो। आईसी जेड लोटस फ्लावर को पाने के बाद हम कियानिवन सेट की ग्रेट विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। तो चेन फेंग कहता है कि यूर चिंता मत करो, हमें इसकी तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुन के सिस्टर हान कहते हैं कि हाँ क्यों, क्या तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये कहाँ पर है। तो चेन फेंग अपनी तिरछी नजर से किनमोलिन की तरफ देख के कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कोई और इसे क्लियरली जानता है, वो पर्सन पहले से ही इसे हमारे पास लाने के रास्ते पर है। तो चेन फेंग को सामने की पेड़ की तरफ देखते हुए देखकर सिस्टर हान भी उस तरफ देखती है और कहती है कि इसे हमारे पास ला रहा है, इस तरह कौन होगा। और ये देखे तो किनमोलिन घबरा के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसको कहता है कि क्या चेन फेंग ने मुझे ऑलरेडी ढूंढ लिया है, ये इम्पॉसिबल है, वो जरूरी मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा होगा। तभी चेन फेंग चिल्ला के कहता है कि किनमोलिन क्या तुम्हारा मजा देखना काफी हुआ, अब वहां से निकलो। तो इससे किनमोलिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ओ नहीं, उसने सच में मुझे ढूंढ लिया है, मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, जब तक कि मैं कंपटीशन खत्म होने तक छुप सकता हूँ, मैं तब भी विनर रहूंगा। और वो वहां से भागने लगता है। तो चेन फेंग कहता है कि तुम अभी भागना चाहते हो, तब तो मैं ये सिर्फ कठिन तरीकों से ही कर सकता हूँ। और वो अपनी पावर से अपने हाथों से कुछ चेन्स निकलता है और किनमोलिन की पैर को पकड़ लेता है। तो ये देखिए किनमोलिन घबरा के कहता है कि ओ नहीं, और वो चेन फेंग उसे सीधे नीचे गिरा देता है और कहता है कि यहाँ पर वापस आओ। तो चेन फेंग बेचारा उस किनमोलिन को घसीटते हुए अपने पास लाता है, जिससे उसके हाथ से वो लोटस फ्लावर का बॉक्स भी गिर जाता है और उस बॉक्स के अंदर से वो फ्लावर भी। और किनमोलिन वहीं पर खून की उल्टियां करने लगता है। तो चेन फेंग सिस्टर हान को कहती है कि देखो आईसी जेड लोटस फ्लावर यहीं पर है। और उसे देखकर सिस्टर हान कहती है कि किनमोलिन वो ये सब कुछ पूरे टाइम से देख रहा था। तो चेन फेंग कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो उसने देखने से कहीं ज्यादा किया है, यही है वो जिसने रेड ड्रैगन को यहाँ पर आकर्षित किया है। तो ये सुन के सिस्टर हान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और किनमोलिन जब देखता है कि उसका भांडा फूट गया है तो वो गुस्से के साथ चेन फेंग को देख के कहता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, चेन फेंग मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ, दुर्भाग्य से मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, यहाँ तक कि रेड ड्रैगन भी तुम्हारा मैच का नहीं है। तो चेन फेंग उस लोटस फ्लावर को सिस्टर हान को देता है और किनमोलिन को कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम इसे इनकार कर दोगे, लेकिन तुमने एडमिट कर लिया कि तुमने क्या किया है, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो किनमोलिन हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे करने की साहस करते हो, लेकिन तुम इसे कभी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तभी उन्हें एल्डर्स की आवाज आता है कि टाइम खत्म हो गया है, अब वापस आ जाओ। तो किनमोलिन बहुत ही खुश होकर कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग, मैंने सही कैलकुलेट किया है। चेन फेंग एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो एल्डर रेन मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो चेन फेंग भी एक डेविल लुक के साथ कहता है कि सच में
और फिर देखते हैं कि वहां से एक एक करके सब लोग गायब होने लगता है और दूसरी तरफ वर्ल्ड के बाहर फॉर्मेशन ओपन होता है और वहां पर से सिस्टर हान चेनफेंग निकल आता है, साथ ही बाकी लड़के और साथ ही बेहोश पड़ा हुआ झाओ सनसन। तो उसे देखकर एल्डर वंग चिल्ला के कहता है कि सनसन, और उसके पास चला जाता है। और इधर मास्टर बुफान कहता है कि गुड, ग्रेट। और चेनफेंग को जिंदा देखकर एल्डर रेन गुस्से में अपने मन में सोचती है कि लानत है, ये कमीना ना सिर्फ जिंदा वापस आया बल्कि उसने आईसीजेड लोटस फ्लावर को अपने कब्जे में कर लिया है, मेरी प्लान को बर्बाद कर दिया है। और एल्डर ली तो चेनफेंग को देख के घबरा के अपने मन में कहता है कि वो जरूर ही मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, क्योंकि वो डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल पर रेड ड्रैगन को मार सकता है। क्या मुझे अब उससे माफी मांगना चाहिए और उसके दया की भीख मांगना चाहिए? तो चेनफेंग एल्डर रेन की तरफ देख के कहता है कि फाइनली। तभी उसके सामने किनमोलिन आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैं जिंदा बाहर निकल गया। चेनफेंग, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। एल्डर रेन की यहाँ पर होते हुए क्या तुम में मुझ पर अटैक करने की हिम्मत है? तो चेनफेंग अपने स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है और पीछे की तरफ एल्डर रेन की तरफ देखता है तो एल्डर रेन तो बहुत ही गुस्से में चेनफेंग की तरफ देख रहा होता है। तो उसे देखकर चेनफेंग कहता है कि रेन यूजुअली यहीं पर है। तो किनमोलिन वहां से मुड़ के जाते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी। और हंसते हुए कहता है कि अब तुम डर रहे हो है ना, तुम मुझे मारना चाहते हो, ये तुम्हारे सपने में है। तो चेनफेंग एक डरावने लुक के साथ उसे देख के कहता है कि मेरे सपने में नहीं, मैं इसे अभी करूंगा। तो ये सुन के किनमोलिन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या? तभी चेनफेंग बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेके आता है और उसके बॉडी पे एक स्ट्राइक लगा के सामने की तरफ गुजर जाता है, जिससे किनमोलिन की आधा बॉडी ही कट गया होता है। ये देखिए किनमोलिन हैरानी से कहता है कि कैसे, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, एल्डर रेन यहीं पर है। तो चेनफेंग अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखे कहता है कि उसके सामने तुम्हें मारना, यही तो मैं चाहता था। तो किनमोलिन चिल्ला के कहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो वहीं पर गिर के मर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एल्डर रेन अब क्या करता है, वो चेनफेंग के ऊपर अटैक करेगा या फिर नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।